Hello friends, I am Murli from Simech College. In my last two videos, I have given you idea about evolution of internet and the media which are used in the connectivity of the worldwide network. Now today, I'm going to discuss about a little bit confusion that most of the students are just thinking that okay, network means internet. मतलब स्टूडेंट जनरली ये सोचते हैं कि भाई नेटवर्क का मतलब इंटरनेट है तो नेटवर्क है, बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। आप अ, एक नेटवर्क बिना इंटरनेट के भी रन करा सकते। इसलिए आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिफरेंट नेटवर्क के बारे में। चलिए, फाइन। सो माय टुडेज टॉपिक इज नेटवर्क मींस ओनली इंटरनेट। नो, फर्स्ट देन नो हाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी वेरी क्लियर कि नेटवर्क होता क्या है। तो नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्टिविटी ऑफ टू नोड्स, two or more than two nodes with the help of wire or wireless medium. Okay, this type of network is known as LAN, MAN, WAN, PAN, CAN, SHAN. Different names are there. तो इन सारे नेम्स में एक चीज क्लियर होती है कि नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा नोड की कनेक्टिविटी। हाँ, ये नोड सिंगल फिजिकल लोकेशन पे हो सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं लोकेशन की, तो वहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आती है, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट। ठीक है, इंट्रानेट का मतलब होता है कि आपका अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके में बहुत सारे यूजर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, एंड वहां पे कंप्यूटर बेस्ड वर्क होता है और ये सारे यूजर्स एक छत के नीचे काम करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स में काम करते हैं। जब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है तो इनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो एक इंट्रानेट। अब ये बिल्डिंग्स एक कैंपस के अंदर भी हो सकती है, रिमोट एरिया में भी हो सकती है। अब कनेक्शन करने का काम हमारा है, या तो हम अपने प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू कनेक्टिविटी दे सकते हैं, और नहीं तो फिर कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि वो पब्लिक नेटवर्क का हेल्प ले लेती हैं और उनके वैन कनेक्शन का यूटिलाइजेशन करती हैं। तो इस तरह के नेटवर्क में जो वर्क होते हैं वो पर्सनल एक किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जिसका वो नेटवर्क है, जिसकी वो ऑफिस है, उससे रिलेटेड वर्क होते हैं। ठीक है, अब वर्क किस तरीके के होंगे? हो सकता है इंटरनेट नेटवर्क में वर्क करने के लिए मेल सर्विस चल रही हो उनकी अपने पर्सनल मेल सर्वर से, उनका अपना कोई वेब सर्विस चल रहा हो, उनका अपना कोई स्टोरेज हो जो वो यूटिलाइज करते हो। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये इंटरनेट। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो फिर एक्स्ट्रानेट क्या? एक्स्ट्रानेट हकीकत में हमारा जो एक इंटरनेट है या फिर हमारा एक नेटवर्क, उस नेटवर्क में हम डिफरेंट सर्विसेज रन करा, जो सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लोगों के लिए होता है, चाहे वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम करने वाले एम्प्लॉय हो या फिर उसके कोई क्लाइंट हो। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का कुछ इंफॉर्मेशन जो है उस यूजर से मतलब यूजर से या एम्प्लॉय से शेयर करना चाहिए। लेकिन समटाइम्स होता क्या है कि वो यूजर आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। अब जब वो यूजर आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा तो अपने नेटवर्क को कैसे एक्सेस करें? तो इसके लिए हम या तो कोई डोमेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं जिसपे लॉगिन फैसिलिटी हो, जिनकी लॉगिन आईडी क्रिएटेड होगी वही सिर्फ वहां लॉगिन कर सकते हैं। ऐसा आप डिफरेंट केसेस में देखते हैं। अब ये जो डिफरेंट केसेस होते हैं, इसमें स्कूल वगैरह का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कॉलेजेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ ऑफिसेज का ले सकते हैं, जो या तो अपना सर्टेन एक ऐप रन कराती हैं या फिर वेब पेज पे लॉगिन देती हैं। तो इससे हम पब्लिक नेटवर्क के थ्रू भी अपने ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हो। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, जो जिसमें ऑफिस इंफॉर्मेशन जो है जनरल पब्लिक के लिए नहीं होती, तो ऐसा नेटवर्क कहलाता है एक्स्ट्रा। अब बात आती है इंटरनेट की। तो इंटरनेट के केस में
जो है वो आपका वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी की बात होती है। और ये वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी क्या है? तो इस वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी में मल्टीपल नेटवर्क्स आ जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस इस वर्ल्ड वाइड नेटवर्क पे वही इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं जो जनरल पब्लिक के लिए हो सकती है। ठीक है। अब जनरल पब्लिक के लिए जो हो सकती है, एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, लाइक आपकी आपका डोमेन, आपका वेब पेज के ऊपर के कंटेंट, उस कंटेंट में क्या है, लाइक जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन है या फिर आपका अपना खुद का डेटाबेस का इंफॉर्मेशन है। ये सारी चीजें इंटरनेट पे आ, इसलिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना डिफरेंट वेबसाइट्स बना करके उस वेबसाइट्स के थ्रू यूजर को डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। अब ये जो इंटरनेट होता है ये भी मल्टीपल नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, लेकिन इस कनेक्टिविटी के पीछे या ऊपर मैंने जो बात किया इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इन सब के पीछे जो एक खास चीज वर्क करती है वो वर्क करती है आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस क्या प्रोवाइड करता है? तो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है आपको एक यूनिक आइडेंटिटी, जिसके हेल्प से पब्लिक नेटवर्क हो या आपका इंट्रानेट हो या एक्स्ट्रानेट हो, नोड्स आइडेंटिफाई, और इस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे ही वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन इंटरनेट के केस में एक और चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो है आपका डोमेन नेम। डोमेन नेम यानी कि आपकी कंपनी का नेम, लाइक www.google.com, हाँ, या फिर किसी और भी साइट्स का आप नाम ले सकते हैं। इसके थ्रू भी यूजर के पास में इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो इस केस में आपका जो नेटवर्क होना चाहिए वो इंटरनेट सर्विस से कनेक्टेड। एक्स्ट्रा नेट के केस में आपके नेटवर्क में इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए, बट इंट्रानेट के केस में कोई कंपल्सन नहीं है कि आपका इंटरनेट सर्विस हो। बट इंटरनेट हमारी जरूरत है, इसलिए हमारा कोई भी नेटवर्क हो, इवन तो अपने घर में भी हम क्या करते हैं कि एक नेटवर्क होता है हमारा, लेकिन वो नेटवर्क इंटरनेट सर्विस होता है। उस इंटरनेट के सर्विस पे आप डिफरेंट कम्युनिकेशन करके देखिए होगा। सो ये था मेरा कुछ कॉन्सेप्ट नेटवर्क के बारे में। अब जो है ओवरऑल हम कहाँ पहुंचते हैं एक कंक्लूजन पे कि यस, एक नेटवर्क जो है वो विदाउट इंटरनेट भी हो सकता है। ठीक है। अब मैं इसे कुछ प्रैक्टिकल से आपको शो करता हूँ। मैं प्रैक्टिकल के लिए यूज करूंगा सिस्को पैकेट ट्रेस। फाइन। सो मैं अपनी स्लाइड्स मिनिमाइज करूं एंड मेरे पास में ये पैकेट ट्रेस। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक नेटवर्क डिजाइन करूंगा। मैं एक ऐसा नेटवर्क डिजाइन करूंगा जो दो बिल्डिंग के बीच में, यानी कि इंट्रानेट का हिस्सा, और इस इंट्रानेट में आपका एक छोटा लैन भी आ जाएगा। अब इसके लिए ये सिस्को पैकेट ट्रेसर है, मे बी आप पहचान रहे होंगे इसे। अगर नहीं पहचानते तो आप नेट पे सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा सिस्को पैकेट ट्रेसर क्या है। अगर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन देने लगूँ तो फिर डिफरेंट होगी, बट इट्स अ मैटर ऑफ सर्चिंग ओनली। ये सिस्को पैकेट ट्रेसर बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं एक लॉगिन आईडी क्रिएट करके सिस्को के नेटकैट साइट पे। एंड यहाँ पे मैंने जो बताया आपको कि एक नेटवर्क डिजाइन करूंगा, तो सबसे पहले मैं कुछ फीचर, मैंने दो स्विचेस, एक स्विच यहाँ, दूसरा स्विच। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जो दो स्विचेस मैं ले रहा हूँ, ये दो स्विचेस दो बिल्डिंग में। ठीक है। अब इसमें मैं चाहूं तो डायरेक्टली मशीन लगा दूं इधर, एक मशीन काफी है समझने के लिए, चाहे तो एक से ज्यादा हम लगा सकते, एक इस साइड। अब इनकी कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी करनी है तो केबल चाहिए हमें, तो केबल से मैंने जस्ट कनेक्ट किया इसके साथ में connect। इस साइड भी मैंने पास भी कनेक्ट कर दिया, और यहाँ इसके पास भी कनेक्ट कर। अब ये दो बिल्डिंगों की अलग अलग नेटवर्क मार्केट। अब क्या होता है बिल्डिंग में, तो भाई एक कंप्यूटर तो होता नहीं, वहाँ हंड्रेड्स ऑफ मशीन हो सकती हैं, तो वहां पे हम स्विच टू स्विच मल्टीपल स्विचेस कनेक्ट कर सकते हैं।
कनेक्ट करके हमारा, मान लीजिए ये जो दो सेगमेंट है, इन दोनों सेगमेंट्स में मेरा दो बिल्डिंग का नेटवर्क रन कर, और हम सिंपली चाहे तो इन दोनों बिल्डिंगों को आपस में कनेक्ट कर सकते। ठीक है, चाहे वो कितनी भी रिमोट एरिया। मैंने जो यहाँ पे स्विच दिया है, इस स्विच में मैंने फाइबर पोर्ट वाला स्विच दिया है, क्योंकि मैं जो कनेक्टिविटी करने जा रहा हूँ वो फाइबर केबल से कर, क्योंकि जनरली बिल्डिंगों के बीच में या बिल्डिंग रिमोट एरिया पे हो, अगर हम अपना पर्सनल इंट्रानेट बनाना चाहते हैं, तो वैसे केस में हमें फाइबर केबल से कनेक्टिविटी करनी चाहिए। फाइबर केबल के बारे में आपको मैंने अपने लास्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन दिया है। तो अभी देखिए, फाइबर केबल से कनेक्टिविटी करने के लिए जस्ट दिस वन इज फाइबर केबल। और जब मैं इस फाइबर केबल को यहाँ कनेक्ट करने जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये फाइबर पोर्ट है, ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये फाइबर पोर्ट का सिंबल मैंने यहाँ कनेक्ट किया, एंड एक दूसरा यहाँ कनेक्ट किया। अब होता क्या है रियल सिनेरियो में, कई बार एक छोटी डिवाइस लगती है इसके जगह पे, और उसके जिसको बोलते हैं ट्रांसीवर्स। उसका काम होता है कि भाई फाइबर से ईथरनेट में कन्वर्ट कर दो, यानी लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दो, तो हम ट्रांजीवर्स लगा सकते हैं। और नहीं, अगर हमने स्विच खरीदते वक्त ध्यान दिया, अगर उसमें ही कुछ फाइबर पोर्ट है, तो हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और ये फाइबर केबल लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। आपको ये सब बातें मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताई। अभी आप देखिए मेरा ये नेटवर्क अप है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो नेटवर्क ठीक है, दिख रहा है सारा ग्रीन ग्रीन हो गया, तो कोई कम्युनिकेशन होता तो समझ में आता कि हाँ इस तरीके से बिल्डिंगों के बीच में कनेक्टिविटी हो सकती है, अपना नेटवर्क या अपना इंटरनेट बन सकता है। जस्ट मैं एक काम करता हूँ, इस सिस्टम पे एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया देता हूँ, कि एटलीस्ट हम पिंग करके देख लें कि क्या हो। एक आईपी कॉन्फ़िगर करने गया, बहुत सिंपल आईपी मैं ले रहा हूँ, 192.168.0.1। फाइन, दिस वन इज डिफॉल्ट सबनेट मास्क। एंड इस सेकंड पीसी पे, जो कि दूसरी बिल्डिंग, रेजोल्यूशन थोड़ा सा हाई जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। मैंने इसमें आईपी सेम सीरीज का 192.168.0.2 सेकंड आईपी। ये अब आईपी आप पहचान रहे होंगे, वो क्लास सी की आईपी है, IPv4 है, एंड ये प्राइवेट आईपी एड्रेस। मैंने जस्ट दो आईपी रखे, फाइन। अब यहाँ पे मैंने क्या आईपी डाला, माउस का पॉइंटर ले जा रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा है कि 192.168.0.1। फाइन, इस मशीन पे ले जाऊं तो आईपी इसकी 192.168.0.2। मैं यहां से इस मशीन से इस सेकंड वाली मशीन पे, जो कि दूसरी बिल्डिंग में है, उसको मैं पिंग करूं। पिंग दरअसल में आईसीएमपी पैकेट भेजने का तरीका। मैं पिंग करता हूं इस पे, पिंग 192.168.0.2, ये सेकंड मशीन की आईपी जो कि दूसरी बिल्डिंग। मैंने एंटर किया, आई एम गेटिंग रिप्लाई। मैंने अभी यहाँ पे कोई इंटरनेट सर्विस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, फिर भी रिप्लाई आ रहा है। मैंने ये एक साइड से पिंग किया है, मैं दूसरे साइड से भी पिंग करूँ तो भी होगा। कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 192.168.0.2। फाइन, तो दोनों एंड से कम्युनिकेशन। सो इट इज वेरी इजी कि हम अपना खुद का नेटवर्क डिफाइन कर लें, एंड अब इस नेटवर्क के अंदर हम चाहे तो इंटरनेट सर्विस दे सकते हैं। इंटरनेट सर्विस देने के लिए हम किसी आईएसपी से कांटेक्ट करेंगे, वो अपनी डिवाइस कनेक्ट करेगा, और उससे एक कनेक्शन, जैसे मैं यहाँ पे वायर कनेक्ट कर रहा था, एक कनेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे भी शो किए देता हूँ आपको, तो ये भी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये हमारा अपना एक प्राइवेट नेटवर्क है, अपना इंट्रानेट है ना। अब इसमें अगर मुझे देना है, इन केस जनरली आप लोग देखते होंगे इंटरनेट सर्विस में वायरलेस राउटर, तो इसे करने के लिए मैं जस्ट कुछ वायरलेस डिवाइसेस हैं, मान के चलिए एक छोटा सा बंदा ज्यादा पास आ जाता है। अब इसमें मैं किसी आईएसपी से कनेक्शन लेके आया हूँ, या कनेक्शन दिया है मेरा, जो भी कनेक्शन हो। अब यहां से अगर मुझे अपनी इस बिल्डिंग में सारे जगह इंटरनेट देना है, इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट अगर देना है, तो मुझे करना क्या है, जस्ट एक केबल लेना है, एंड इससे कनेक्शन करते हैं।
ठीक है, मैं इसकी किसी पोर्ट पे कनेक्शन, जैसे ही मैंने कनेक्शन किया, ये सिर्फ वायर्ड कनेक्शन, जबकि यहाँ पे जो आपको ये राउटर दिखाई दे रहा है ये वायरलेस भी दे, तो जनरली ऐसा ही आपको राउटर देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई मैंने दिखाया। फिर फर्दर मैं जो कुछ प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा उसमें आपको डिफरेंट राउटर्स का यूटिलाइजेशन, अभी थोड़ी देर में आपका ये पोर्ट अप हो जाएगा। अब अगर इस डिवाइस पे इंटरनेट सर्विस आ रही है तो इस बिल्डिंग में भी आ रही है, इस बिल्डिंग में भी। इसलिए नेटवर्क जो, वो नेटवर्क आपका सिंपल अपने डेटा ट्रांसमिशन के लिए हो सकता है, एंड इस सिंपल अपने मतलब इसके साथ साथ आप इंटरनेट की भी सर्विस एक्सेस कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक नेटवर्क बिना इंटरनेट के भी रन कर सकता है, और एक नेटवर्क एक बिल्डिंग पे हो सकता, एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता, और ऐसे ऐसे हम मल्टीपल बिल्डिंग्स भी कनेक्ट कर सकते। सो this is the end of this small practical. Now again I am going to my slide. So as I always say कि अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और जो प्रैक्टिकल मैंने किए हैं उस प्रैक्टिकल को आप एक बार करने की कोशिश कीजिए, आपको बढ़िया लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि यस नेटवर्क क्या होता है, इसके अंदर कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरनेट की सर्विस। थैंक यू, थैंक यू।